हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के एपिसोड में और क्या कुछ नया हंगामा देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज करके जाइएगा और साथ ही साथ अपना सपोर्ट यूं ही देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड। टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलेगा कि बालाजी सागर को उठाने के लिए जाते हैं और उसको कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि तुम अभी तक पढ़ रहा होगा, लेकिन तुम तो यहाँ घोड़े बेच के सो रहे हो। और कहने लगते हैं कि कहते हैं कि जब जवान लड़का बहुत देर तक सोने लगे तो वो किसी के सपने में खोया हुआ रहता है। और तभी कहने लगते हैं कि मेरा केस तो अलग है, नींद तो मुझे पहले ही नहीं आती थी और सपने अब किसके सपने देखना है जब वो इधर है ही नहीं। और जैसे ही बालाजी सागर को उठाने के लिए जाते हैं और उसको टच करते हैं तो सागर को बहुत तेज बुखार आया हुआ होता है। और तभी बालाजी जो है वो सागर को गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इडियट, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुझे बुखार आया हुआ है। और तभी वहाँ पर सागर कहता हुआ नजर आएगा कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने किसी को भी नहीं बताया। तो यहाँ पर अन्ना जी कहने लगते हैं कि कैसी बातें कर रहा है तू सागर, मैं तेरे लिए अभी ठंडा पानी लेकर आता हूँ और तेरी पट्टी करता हूँ और अनुपमा को तेरे लिए बुखार की दवाई लाने के लिए कहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि सागर जो है वो कहता हुआ नजर आएगा कि मुझे जो है वो जाना होगा, किसी बंदे ने जान पहचान के ऑटो बुक किया हुआ है और उसे एयरपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुपमा भी आ जाती है और कहने लगती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे जाना होगा। और तभी सागर कहने लगता है कि वाह अनुरी, आज तो तुम बिल्कुल मेरे साइड ले रही हो, क्या बात है। और कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि आप मेरे को जाने ही नहीं दोगे और मेरे कान पकड़ के मुझे डांटोगी और मेरी ऑटो की चाबी भी छुपा दोगी। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि सागर को डांटते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि तू कहीं भी नहीं जाएगा, तू घर पर बैठ के आराम करेगा और तेरा ऑटो वहां जाएगा। मुझे पता है कि तूने वादा किया है तो तेरा वादा जो है वो पूरा होगा और तेरा ऑटो ही वहां पर जाएगा। तो सागर कंफ्यूज जाता है और कहने लगता है कि मेरा ऑटो कैसे जाएगा वहां पर मेरे बिना। और वहीं पर तब जब हमारे अनुपमा जो है वो पहेली बुझाने लगती है तो बालाजी कहने लगते हैं कि तुम क्या पहेलियां बुझा रही हो। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि खुद ही जानो। और तभी हमें टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा जो है वो सागर के ऑटो में बाहर बैठी हुई होती है और सारे के सारे आशा भवन के लोग जो है वो अनुपमा को देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। और सागर तो देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और हंसने भी लगता है कि आखिर अनुपमा जो है वो उसके ऑटो पे क्यों बैठी हुई है। और तभी वहाँ पर नंदिता भी कहते हुए नजर आती है कि अनुड़ी, आपने ये ऑटो चलाना कब सीखा, आपको चलाना आता है क्या। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि मैंने जो है अभी अभी सीखा है और गाड़ी तो मुझे किंजल ने सिखाई थी और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी अनुज के साथ और वो बैठे बैठे मुझे जो है वो देखते थे और मैं गाड़ी चलाती थी। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि जब 2 पहिए की फटफटी और 4 पहिए की गाड़ी चला सकती हूँ तो ये तेरे 3 पहिए का टेम्पो क्यों नहीं। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा कहने लगती है कि अगर ठोकना ही होगा तो मैं दीवार को ठोकूंगी, किसी गाड़ी को नहीं। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो सागर के ऑटो की तारीफ करते हुए भी नजर आती है और फिर सागर का ऑटो चलाने लगती है और चलाते चलाते उसे अचानक से अपने पिछले जमाने की याद आने लगती है जहाँ पर वो अनुज को लेने के लिए जाया करती थी टेम्पो में। और तभी वो कहने लगती है कि काश मैं अनुज को भी अपने साथ इस लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा सकती। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि अचानक से उसके ऑटो के सामने अनुज आकर खड़ा हो जाता है और तभी वो ब्रेक लगा देती है और अनुज उसे घूर घूर के देखने लगता है और पुरानी जो यादें हैं उनको देखने लगता है और उनको सोचने लगता है। और तभी अनुपमा जो है उसको ऐसा करके देख जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराती हुई नजर आती है। और तभी हम दूसरी तरफ सीरियल में मीनू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सागर के बारे में सोच रही होती है। और तभी वहाँ पर किंजल आकर जो है वो मीनू को समझाती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि तुम क्या सोच रही हो। और तभी मीनू कहने लगती है कि भाभी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और तभी किंजल कहने लगती है कि तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा मीनू। और मीनू कहते हुए नजर आती है कि सागर को इतनी ज़्यादा मार पड़ी
और पता नहीं वो कहाँ कितनी चोट लगी होगी उसे, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं उसे देख सकती हूँ और ना ही उससे बात कर सकती हूँ। और तभी मीनू कहते हुए नजर आती है कि आई नो कि मामी वहां पर है, उसको काढ़ा पिला रही होगी, उसकी देखभाल कर रही होगी, मरहम पट्टी कर रही होगी, लेकिन मैं तो डॉक्टर हूँ ना, मैं तो उसे और भी अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करती। और मुझे तो अभी सागर से इतना ज़्यादा मिलने का मन कर रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि तेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा है सागर से मिलने का, और जैसे ही वो ये वर्ड बोलती है कि वहाँ पर, और तभी वहाँ पर वनराज आ जाता है और कहने लगता है कि ये लो मीनू तुम्हारा एड ऑन कार्ड, जस्ट इन केस अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो इसे यूज़ कर लेना। और कहने लगता है कि कुछ हुआ है क्या। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि कुछ नहीं पापा, वो बस गर्ल्स प्रॉब्लम। और तभी वहाँ से वनराज जो है वो चला जाता है। और तभी मीनू कहने लगती है कि भाभी बाल बाल बचे आज हम। और तभी किंजल कहते हुए नजर आती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। और वहीं हम हॉल में देखेंगे कि मीनू और किंजल जो है वो बातें कर रही होती हैं। और तभी हमें वनराज को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मीनू से कहता हुआ नजर आता है कि चल मीनू मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। और वहीं पर मीनू कहने लगती है कि नहीं मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक होगी तो जाऊंगी। और तभी हम देखते हैं कि वनराज जो है वो सोचने लगता है और कहने लगता है कि पेन ही है या फिर कुछ और है। और तभी किंजल कहने लगती है कि हाँ पापा, बीपी लो और मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसी वजह से। और तभी वनराज कहने लगता है कि ठीक है, और वैसे भी तुम ज़्यादा जानते हो क्योंकि तू ही डॉक्टर है, अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या फिर हॉस्पिटल वगैरह जाना हो तो तोशु के साथ चले जाना। और साथ ही साथ वनराज मीनू से ये भी कहता हुआ नजर आता है कि तूने ही कहा था कि तू घर पर रहेगी, तो आई होप कि तू घर पर ही रहेगी और मेरी बात मानेगी। और तभी मीनू कहने लगती है कि भाभी आप सागर से कैसे मिलेंगे। और ये सब जो है वो पाखी भी वहां पर आकर उनको देख रही होती है डिस्कशन करते हुए, और कहने लगती है कि ये इशारों इशारों में क्या बातें कर रहे हैं, ज़रूर ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन तोशु भाई करे ना करे इनके पीछे, लेकिन मैं इनका पीछा जरूर करूंगी और पता लगाऊंगी कि ये दोनों करना क्या चाह रहे हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाएगा, जहां पर वो आशा भवन के मेंबर्स के साथ पूजा करते हुए नजर आती है और कहती है कि एक बार तो मैंने पूजा कर ही दी और आपसे मांग लिया, लेकिन दोबारा आपसे मांग लेती हूँ कि आद्या से जल्दी मिलवा दीजिए और अनुज को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, और यहाँ पर सभी को खुश रखिएगा। और आपको तो पता ही है ना यहाँ पर पैसों की कितनी ज्यादा तंगी है, तो इसीलिए हमारे घर पर छत नहीं रहेगी, तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भगवान। और साथ ही साथ यह भी कहते हुए नजर आती है कि आज मेरा ध्यान भी रखिएगा क्योंकि मैं जो है पहली बार ऑटो चला रही हूँ। और तभी हमें आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा जो है वो ऑटो की तरफ जाने लगेगी, और तभी बालाजी जो है वो उनको ऑटो की ड्रेस पहनाते हुए भी नजर आएंगे। और तभी अनुपमा जो है वो ऑटो स्टार्ट करने वाली होती है तो उससे स्टार्ट ही नहीं होता, और वहां पर अनुज आ जाता है। और अनुज जो है वो अनुपमा से कहने लगता है कि मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और तभी अनुज जो है वो ऑटो स्टार्ट कर देता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुज को अचानक से याद आता है कि अगर रास्ते में ऑटो खराब हो गया तो तब तुम क्या करोगी, तो इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और तभी वहां पर अनुपमा से वो पीछे बैठने के लिए कहता हुआ नजर आता है और खुद ऑटो चलाने के लिए कहता है। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि तुम चला लोगे, तो अनुज कहने लगता है कि हाँ मैं चला लूंगा। और तभी ये सुनकर तो अनुपमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए नजर आती है। और तभी वहाँ पर एक प्यारा सा सॉन्ग जो है वो शुरू हो जाता है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। और ये गाना सुनकर तो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा अनुज और अनुपमा को एक साथ देख। तो दोस्तों आगे की कहानी का मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी, तो चलिए दोस्तों खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को और मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों को अनुपमा और अनुज का ये मिलन कैसा लग रहा है।